कहते हैं ना। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। ये कहानी है रमेश की। एक गरीब रिक्शा चालक जो मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चलाता था। हर दिन की तरह उसकी सुबह 5 बजे शुरू होती थी। टूटी हुई झुग्गी में आंख खुलती, मां बीमार रहती थी और छोटा भाई स्कूल नहीं जाता था क्योंकि फीस नहीं थी। रमेश रोज रिक्शा लेकर निकलता, सवारी ढूंढता और दिन के अंत में मुश्किल से 300 रुपए कमाता। लेकिन उस गरीब लड़के के अंदर कुछ और जल रहा था। एक सपना, एक आग। एक दिन रमेश की रिक्शा में एक सवारी बैठी, एक युवा लड़का जो फोन पर किसी को स्टार्टअप, फंडिंग और ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था। रमेश चुपचाप सुन रहा था। जब लड़का उतरने लगा, रमेश ने झिझकते हुए पूछा, भाई साहब, ये स्टार्टअप क्या होता है? वो मुस्कुराया और बोला, ये एक नया बिजनेस होता है जो किसी बड़े आइडिया पर चलता है। अगर आइडिया अच्छा हो तो लोग पैसा लगाते हैं। उस रात रमेश ने पहली बार अपने पुराने मोबाइल में डेटा डलवाया और यूट्यूब पर सर्च किया, स्टार्टअप कैसे शुरू करें। रमेश ने गौर किया कि हर दिन कम से कम 5 लोग उससे पूछते, पेटीएम है, यूपीआई ले सकते हो? अधिकतर रिक्शा चालक डिजिटल पेमेंट नहीं लेते थे और ग्राहक परेशान हो जाते थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे सारे रिक्शा वाले क्यूआर कोड से पेमेंट ले सके और ग्राहक उन्हें ऑनलाइन बुक कर सके। उसने कुछ रिक्शा वालों से बात की, सबको यह आइडिया अच्छा लगा। फिर रमेश ने उसी पुराने ग्राहक से मिलकर, जो एक डेवलपर था, मिलकर एक सिंपल ऐप बनवाया, रीक क्विक। रीक क्विक ऐप शुरू में सिर्फ 10 रिक्शा वालों में चला। फिर धीरे धीरे ये 100, फिर 500 रिक्शा चालकों तक पहुंच गया। लोग रीक क्विक से रिक्शा बुक करने लगे, पैसे यूपीआई से देने लगे, ग्राहकों को सुविधा मिली और ड्राइवरों की कमाई बढ़ने लगी। रमेश खुद दिन भर रिक्शा चलाता और रात में ऐप में बदलाव करता, रिक्शा वालों को ट्रेनिंग देता। लोग कहते थे, ये लड़का पागल हो गया है, रिक्शा वाला क्या स्टार्टअप चलाएगा? लेकिन रमेश के पास जवाब नहीं, सिर्फ मेहनत थी। एक दिन रमेश की रिक्शा में एक सज्जन बैठे जिन्होंने रिक क्विक क्यूआर को स्कैन किया। बातों बातों में रमेश ने उन्हें पूरी कहानी बताई। वो सज्जन कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक एंजल इन्वेस्टर थे। उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारा आइडिया बेहतरीन है, मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूं। पहली फंडिंग मिली, 25 लाख रुपए। फिर टीम बनी, ऐप को प्रोफेशनली डेवलप किया गया। रिक क्विक अब मुंबई से बाहर पुणे, नागपुर और हैदराबाद तक फैल गया। आज रमेश के पास खुद की एक कंपनी है, 20+ कर्मचारी है और 5 शहरों में 3000+ रिक्शा चालक रिक क्विक से जुड़े हुए हैं। जिस लड़के के पास एक समय 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो 1 करोड़पति है। उसकी मां अब अच्छे अस्पताल में इलाज करवा रही है। उसका भाई अब एमबीए कर रहा है, वो भी स्कॉलरशिप पर। रमेश आज भी वही पुराना टूटा रिक्शा अपने ऑफिस के बाहर रखता है, क्योंकि वही उसकी पहचान है। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से नहीं, अपने जज्बे से लड़ता है। अगर एक रिक्शा वाला करोड़पति बन सकता है, तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस जरूरत है एक सोच और कभी न रुकने वाले हौसले की।